यीशु मसीह के बाबरकत नाम में वेलकम। आप सबकी सलामती हो। लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक नया टर्म लिया है, तो हम पहुंचे हैं पहाड़ी वास, द सरमन ऑन द माउंट, जो कि बहुत ही फेमस टीचिंग है खुदावंद की। बहुत सी जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी तालीमात दी, टीचिंग दी, लेकिन कहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी, किसी पे उन्होंने किसी के सवाल की जवाब में कुछ टीचिंग दी, कहीं पे पैराबल्स की शक्ल में दी, तालीम दी लोगों को समझाने के लिए। लेकिन ये है जिसे कह सकते हैं कि कंप्लीट सरमन, जो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 7 तक जाएगा, मैथ्यू चैप्टर 5 to चैप्टर 7। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको इसका स्टेज और बैकग्राउंड और सेटिंग बताई थी कि हाउ इज दिस स्टार्ट एवरीथिंग, लाइक अ किंग इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन एंड नाउ ही इज गोइंग टू स्पीक। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम है, जो मसीह यीशु की किंगडम है। द किंगडम ऑफ क्राइस्ट में जो भी दाखिल होता है, उस पर जो लॉज, जो शरीयत या जो रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे, जो उस पर अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्चुअली जीसस इज गोइंग टू स्पीक। बादशाही आइन कह सकते हैं इसको। आपको याद होगा कि एक शरीयत दी गई थी कोहे सीना पर, और वो शरीयत थी, वहां पे भी खुदा बोल रहा था और शरीयत दे रहा था, जहां पे थंडर, लाइटनिंग, जजमेंट, दैट वाज ओल्ड टेस्टामेंट। नाउ अ न्यू शरीयत कह सकते हैं कोहे सिय्योन से जारी होती है, माउंटेन ऑफ सायोन, जायन, पीस एंड ग्रेस। ग्रेट चेंज आप इसको कह सकते हैं, ग्रेस एंड पीस एंड ब्लेसिंग, किंगडम ऑफ हेवन। इस वाज में बादशाह ऐसे रूल्स और आयन पेश करेगा जो उसकी बादशाही में उसके लोगों पर, उसकी रया पर अप्लाई करते हैं। और ये उन तमाम लोगों के लिए है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लोगों के लिए। जो कोई भी मसीह यीशु को अपना सेवियर, अपना बादशाह तस्लीम करता है, कबूल करता है, और उसको अपने दिल के तख्त पर तख्त नशीन कर लेता है, ये सारी बातें उसको लिए उस पर अप्लाई होती हैं। आपको याद होगा अक्सर इसको कहा गया है बीएटिट्यूड, और ये बहुत खूबसूरत अल्फाज है, यानी कि द एटीट्यूड यू शुड हैव इन द किंगडम। द एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका चाल चलन कैसा होगा। और दिस सरमन इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट अ सल्वेशन प्लान, ये निजात के मंसूबे को पेश नहीं करता, बल्कि ये निजात याफ्ता लोगों के लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि अप्लाई दिस sermon teaching and you will be Christian, but because of you are Christian you have to live like that। ये sermon on mountain का सारा थीम है। और कह सकते हैं Lord is in the business of happiness। खुदा चाहता है कि उसके लोग हैप्पी हों, even the most happier people on the earth। अगर आप गौर करें तो आवाज का स्टार्ट जो होता है वो मुबारकबादियों से होता है, बीएटिट्यूड से होता है। एंड दिस इज द रनिंग थीम ऑफ चैप्टर 5 to 7, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आप कह सकते हैं पाथवे टू हैप्पीनेस। हाउ कैन बी पॉसिबल, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ और स्टाइल can produce this kind of blessing। Let's read Matthew chapter 5। जैसा कि हम पहली 2 आयतें लास्ट टाइम उन पे गौर किया था। तीसरी आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो
दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। 7 ब्लेसिंग्स और 7 मुबारकबादियाँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे और भी हैं, लेकिन ये जो पहली 7 ब्लेसिंग्स हैं या मुबारकबादियाँ हैं, ये एक सेक्शन है। उसके बाद इसका रिजल्ट कह सकते हैं कि होगा कि अगर आप उस पर अप्लाई करते हो। इसमें ख़ास जो लफ्ज़ यूज़ किया गया, वर्ड ब्लेसड आर दोज और ब्लेसड आर हु, ग्रीक में इस वर्ड के इसको जो ग्रीक वर्ड है उसका मखारियास, जो कि अगर आप ग्रीक में जाएं, यूनान में, तो वहाँ पे आम लोगों के नाम भी हैं इस तरह के मखारियास, बल्कि वहाँ का एक बहुत बड़ा बिशप है जिसका नाम बिशप मखारियास है। और इसका मतलब है सिंपली हैप्पी और ब्लिसफुल, और रूट वर्ड मखार से निकला है बीइंग टू हैप्पी और रियल हैप्पी। सो आइडिया इज a kind of happiness that is unaffected by circumstances, not happiness of the world which based on circumstances, positive circumstances पे। यूँ कि दुनिया की हैप्पीनेस पॉजिटिव सर्कमस्टांसिस पे है, अच्छे हालात हैं तो हैप्पी, जो बुरे हालात आ गए हैं तो हैप्पीनेस गॉन। सो ब्लेसडनेस इनवर्डली ब्लेसिंग, इनर पीस एंड जॉय, जो मटेरियल चीज़ों से हासिल नहीं हो सकती। इवन मखार जो वर्ड है ये इंडिकेट कैरेक्टर का आईनादार है, वेरी एसेंस ऑफ नेचर, बेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम मुबारकबादियों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, द ब्लेस्ड आर दोज। सो बल्कि ये लफ्ज़ बाइबल में बहुत दफ़ा खुदा के लिए यूज़ किया गया। आज हमने गीत भी गाया, पहला गीत जो था, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। और बेशुमार ऐसे पैसेज, जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, मैंने चेक करना शुरू किया कि तो बेशुमार ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक बेशुमार ऐसे वर्सेस हैं जहाँ पे इसराइल के खुदा को मुबारक कहा गया। हमें पहले ये समझता है कि हम सिर्फ उसको ब्लेस करते हैं जो ब्लेसिंग जिसको नीड हो, हम तुमको बरकत देते हैं। जब हम उर्दू में इसको बरकत कहते हैं या ब्लेसिंग कहते हैं या मुबारकबाद कहते हैं, लेकिन जब खुदा को ब्लेस किया जाता है तो उसका क्या मतलब है? डज ही नीड अवर ब्लेसिंग? लेकिन जब मैंने इसके रूट वर्ड को देखा तो एक्चुअली वहाँ भी पता चलता है कि ये एक्चुअली कैरेक्टर का आईनादार है। द वर्ड ब्लेस्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब गॉड, ब्लेस्ड बी गॉड। इट्स नॉट हम उसको, बल्कि हम उसकी प्रेज करते हैं। साम 68:35 में लिखा है, ए खुदा तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है, इसराइल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। 72:18 खुदावंद खुदा इसराइल का खुदा मुबारक हो, वो अजीबो गरीब काम करता है, उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुम आमीन। 119:12 ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा, मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा है काम को बयान किया है। और इवन यही चीज़ आप देखें तो न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होती है। 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 15, जैसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमायाँ करेगा
जो मुबारक और वाहिद हाकम, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। द किंग ऑफ किंग्स के लिए भी यही इस्तेमाल किया गया, यानी कि इट इज ट्रू ऑफ गॉड, यानी खुदा की सच्चाई, कि खुदा सच्चा है। वट एवर इज ट्रू इट इज ट्रू ऑफ गॉड, वट एवर इज टू बी ब्लेस्ड इट इज ट्रू ऑफ गॉड। वंडरफुल, वंडरफुल। That is the mind-boggling thought, that you and I could be such partaker of the divine nature of holy God. अगर आप ये समझ लें कि खुदा मुबारक है तो मुबारकबादी को भी समझ लेंगे। You can understand. पहली मुबारकबादी, मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं। Blessed are the poor in spirit. This is very first thing must happen to the man who enters into the kingdom. ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि कलाम मुक़द्दस की जो तरतीब है, इवन बुक्स की तरतीब, इवन चैप्टर की तरतीब और पैसेज और इवन जो भी, इट्स वंडरफुल अमेजिंग थिंग। इवन यहाँ पे ब्लेसिंग जो मुबारकबादियाँ लिखी गई हैं, उस पहली मुबारकबादी जो लिखी गई है, इसकी भी वजह है कि क्यों ये पहले लिखी गई, और उसके बाद आप ऑर्डर देखेंगे, यू विल बी अमेज। मे बी आपने इसको बड़ी दफ़ा रीड किया हो कि इसका ऑर्डर क्या है और वाई इस ऑर्डर में क्यों लिखा गया है। इस अमेजिंग, क्योंकि इस किंगडम में दाखिले के लिए सबसे पहली जो शर्त कह लें या आपके लिए है, You should be the poor in spirit. क्योंकि कोई भी शख्स आज तक खुदा की बादशाही में गरूर और घमंड के साथ दाखिल नहीं हो सका, ना हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। और क्या जब हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, गरीब, क्योंकि अगर लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो यही मुबारकबादी को लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब हैं, और मत्ती में लिखा है मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं। दे आर सेइंग सेम थिंग। और इससे कभी कभी लोग लेते हैं कि क्या ये मटीरियल पॉवर्टी है, ये कैसी गुर्बत है, किस तरह की माली गुर्बत हाली का बयान किया जा रहा है। और लेकिन आप अगर देखें तो गुर्बत कई तरह की होती है। इंसान दुनिया में सिर्फ पैसे की ही गुर्बत नहीं होती, देयर इज सो मैनी अदर थिंग। You can say it's a poor in this area. Maybe एजुकेशन के मामले में कह सकते हैं, मे बी किसी का कोई यार दोस्त ना होते, कहते बेचारा मेरा कोई यार दोस्त नहीं। पुअर इन एंड मैनी थिंग्स, यू कैन से मैनी थिंग्स, नॉट ओनली मटीरियल थिंग्स, और पैसे की वजह से। और कुछ लोग कहते थे कि शायद कुछ लोगों का अभी भी ख्याल हो कि गरीब गुरबा लोग जो है खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, they will inherit the kingdom of God. गरीब लोग सिर्फ, क्या ख्याल है आपका? सारे गरीब लोग खुदा की बादशाही के वारिस होंगे हैं? फिर तो हम ऐसा करें कि सारे चैरिटी के काम बंद कर दें, ऑल चैरिटी वर्क बंद कर दो, गरीबों की हेल्प ना करो, और जितने भी फीडिंग हंगरी और दिस एंड उस बंद कर दें। बल्कि किसी तरीके से ये हो सकता हो किसी के कि सारे जो दौलतमंद लोगों हैं उनकी दौलत से उनको फारग कर दिया जाए, सारों की दौलत छीन ली जाए, सारे गरीब हो जाए, तो चलो जी बादशाही ली, एक ग्रुप तैयार हो गया, गुरबा, गरीब गुरबा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फुलिश आइडिया। सारे गरीब हो जाएं तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ एक और भी बात है कि ये भी नहीं है कि जितने अमीर लोग हैं वो सारे बादशाही में खुदा की दाखिल होंगे, लेकिन देयर इज़ अ बैलेंस। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी खुदा की बादशाही में दौलतमंद इसलिए दाखिल नहीं हो सकता कि ही इज़ ट्रस्टिंग ऑन हिज पोजेशन। अगर वो अपनी दौलत पे भरोसा करता है तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसके मुकाबले में आप कह सकते हैं पुअर, इवन मटीरियल और पोजेशन, इन चीज़ों की गुर्बत
में जो है उनके लिए बेटर चांस है कि दे डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी वर्ल्डली पोजेशन, दे आर जस्ट ट्रस्टिंग ऑन द लॉर्ड, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। लेकिन देर आर सम रिच पीपल, आप कह सकते हैं, जो खुदा की बादशाही में हम देखेंगे, यूसुफ अरमतिया, निकोदेमस और बड़े सारे लोग। लेकिन फिर किस गुर्बत की बात की जा रही है? व्हाट काइंड ऑफ देन पॉवर्टी वी आर टॉकिंग हियर? यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं जो यूनानी में, ग्रीक में। एक फिनियास एक वर्ड है जिसका मतलब है कि नॉर्मल पॉवर्टी, एक आम गरीब आदमी है कि इतना गरीब है कि उसे जिंदा रहने के लिए काम काज करना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है, वेरी डिफिकल्ट। आज कमाया खा लिया, फिर उसको मेहनत है और जिंदा रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, एक वो है। लेकिन जिस गरीब का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो वर्ड है यूनानी में ठोकास, यानी कि वो इस कदर गरीब है कि नो स्किल, नो स्ट्रेंथ, नथिंग, बल्कि बेबस लाचार है। इवन उसकी हालत क्रिपल्ड है और उसके अंदर कोई पावर नहीं, ताकत नहीं कि वो काम ही कर सके, इवन वो अपनी रोजी कमा सके। एक भिखारी जैसी, एक बैगर जैसी उसकी हालत है। ये उस गरीब की बात की गई है। एक ऐसे भिखारी की पिक्चर ये खींचता है कि जिसकी यहाँ पे बात की गई है कि वो एक डार्क कॉर्नर में बैठ के एक पुराना सा कंबल लेके और मुंह छुपाए बैठा है और एक हाथ निकाल के तो वो लोगों से भीख मांगता है और अपना मुंह भी ढांका हुआ है। वो इतना शर्मिंदा है कि वो अपना चेहरा भी किसी को दिखाने के काबिल नहीं कि लोग उसको पहचान लें। और ये वर्ड यूज किया गया था लूक चैप्टर 16 में। अगर आप अमीर आदमी और उस लाजर आदमी का जिक्र पढ़े, जो एक अमीर आदमी था तो उसके गेट पर वो एक भिखारी लाजर बैठा था, तो उसके टुकड़ों के लिए तरसा करता था कि काश के वो टुकड़े गिर जाएं तो मैं उनसे अपना पेट भर सकूं। बस स्पिरिचुअल पॉवर्टी की बात की गई है, नॉट फिजिकल। फिजिकल आपको एक एग्जाम्पल दी है, लेकिन ये स्पिरिचुअल तौर पे है, ये फिजिकल की बात नहीं। जिसकी मैंने आपको पिक्चर खींची है, दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल पॉवर्टी। पुअर, हेल्पलेस, ही कांट अर्न हिज ओन salvation, बेमायगी, लाचारी। So poor, that you totally depends on someone else, no skill, nothing, crippled, blind, deaf, dumb, you can't even function in the society, or pleading other for mercy and shameful। ये मुबारक हाली ऐसी हालत को पेश, सेल्फलेस स्टैंडर्ड। अब आप देखेंगे, अब जब कहते हैं कि पुअर इन स्पिरिट, दैट इज नॉट टॉकिंग फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये फिजिकल की बात नहीं होगी। फिजिकल हमारी बॉडी है, लेकिन बॉडी के अंदर एक चीज है, वो क्या है? हमारी रूह है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये बात की गई है रूहानी तौर पर जो मुताज है, जो ज़रूरतमंद है, और सिर्फ खुदा उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। दिल के गरीब, यू मीन दैट इज इनसाइड, इनर पार्ट ऑफ मैन, नॉट आउटसाइड विच इज बॉडी, फिजिकल। अंदर से वो भिखारी है। अगर आप मेरे साथ एक दो हवाले देखें आपको, इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2 में लिखा है, क्यों? खुदावन फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, वो मेरे कलाम से कांप जाता है। अंदर से कंट्राइट हार्ट, कंट्राइट स्पिरिट, शिकस्ता दिल, जिसका भरोसा दौलत पे नहीं, दौलत होते हुए भी अंदर से वो टूटा फूटा है। ये उस शख्स की हालत है। साम 34:18 लिखा है, खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। दैट इज एक्चुअली गॉड इज लुकिंग फॉर। साम 51:17 शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। वंडरफुल। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा।
यानी कि इस तरह की जो तबीयत और स्पिरिट और रूह के लोग होंगे, खुदा उनकी इस बात को हकीर ना जानेगा, बट ही लव एंड ब्लेस। इज़ाया 57:15 लिखा है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं और उसके साथ भी विजयशकस्ता दिल और फरोतन है, उनके साथ भी। ये खुदा जो किसी और जगह पे समा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वो जो बुलंद और आली और मुकद्दस मकाम में रहता है, लेकिन वो कहता है मैं उसके भी साथ रहूंगा, उसके अंदर बल्कि रहूंगा, जो क्या है, शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। हालेलुया। किसी खुदा के स्कॉलर ने बड़ा खूबसूरती से कहा, द डोर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी लो, द ओनली पीपल हु कम इन क्रो। उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट इज फाउंडेशन। हम पढ़ते हैं ना, तंग रास्ते से दाखिल हो, सुकड़ा रास्ता, तंग रास्ता। खुदा ऐसे लोगों की तरफ मुतवज्जा होता है, उसकी आंखें ऐसे लोगों की तरफ लगी रहती हैं, और ऐसे लोगों को ही खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं किनको ढूंढने और बचाने आया हूं, खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया, जो बातन से, जो रूह से उसके तलबगार हैं और अपनी हालत और अपनी तबाही से, अपनी लाचारी और इससे वाकिफ हैं। दे रिकग्नाइज देमसेल्फ। लूक 18 में आप दो बंदों की स्टोरियां पढ़ते हैं। एक आदमी था, एक काजी के बारे में वहां पे जिक्र है चैप्टर 18 वर्स 1 में। फिर उसने उस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे एक तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, प्राइड फुल मैन। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपनी जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। खुदावंद कहते हैं वर्स 6 में, खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। यानी कि एक इस तरह के लोग हैं, प्राइड है उनमें, और एक ये हो गया सेकुलर, एक सेकुलर आदमी और एक रिलीजियस आदमी के बारे में इसी चैप्टर में वर्स 9 में। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ये है रिलीजियस पीपल की दुआ, राइचियस पीपल की दुआ। ऐ खुदा, खड़ा होकर अपने जी में, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमी की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। नाली को बेचारा गरीब हो दुआ करन दिया, बल्कि थोड़ा पीछे सी हो, क्योंकि उनको आगे आने की इजाज़त नहीं थी। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं अपनी सारी आमदनी पर दाय यकी देता हूँ, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये यहाँ पे उस आदमी की शक्ल है जो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऊपर देखूं खुदा की तरफ। उसने ये नहीं कहा कि मैं रास्तबाज हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं तो गुनाहगार बंदा। और जब इस रूह के साथ, इस नीयत के साथ कोई खुदा के साथ आता है, तो फिर खुदा यीशु मसीह वर्स 14 में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हैप्पीनेस फॉर द पुअर।
जब तक हम ये जान न लें, अपनी गुर्बत जाने, तो फिर ही हम उसके आसमानी खजानों की अहमियत को जान सकते हैं। ब्रोकन एंड कंट्राइट स्पिरिट खुदा को पसंद है, एक भिखारी की तरह। जेम्स 4:10 में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो और वो तुम्हें सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। जो इस तरह के खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, खुदा उनको बुलंद करेगा। पॉवर्टी इन द स्पिरिट, अपने आप को जानना। अगर आपको यशाया का वाक़या याद हो, अगर आप बुक ऑफ इज़ाया पढ़ते हैं तो पहले 5 चैप्टर जो हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर आप रीड करें। प्रॉफिट ऑफ गॉड, इज़ाया इज अ वेरी वेरी फेमस प्रॉफिट। तो पहले 5 चैप्टर में आप देखेंगे ही इज जस्ट प्रीचिंग वाओ टू यू, वाओ टू यू, वाओ टू यू, वाओ टू यू। अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर। दोनों दूसरों पर वो लानत ही कर्स ही करता रहता है। He was a prophet of God, और he has a very good relation with the king, जो उस वक्त किंग था, इज़ाया। और खुदा का कलाम कहता है कि जब चैप्टर 6 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा काम होता है। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, ये उस वक्त बादशाह था, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, सराफीम स्टॉकिंग, कदूस 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 रब्बुल अफाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा, जो सब पर कर्ज कर रहा, सब पर अफसोस कहता है, तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस। जब उसने उस रैम में जाकर, उस स्पिरिचुअल रैम में जाकर अपनी हालत देखी तो ही कुड सी हिमसेल्फ फ्रॉम इनर इवन इन स्पिरिट, और बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। आई एम अनडन, वॉ टू मी, आई एम अनडन, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल अफाज को देखा। ओ हालेलुया। खुदावंद के सामने जब उसकी अपनी सही इनर नजर आया तो वो बोल उठा और बल्कि उसने तौबा करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मुझ पर अफसोस। अब अगर हम जजेस में जाके पढ़ते हैं, गिडियंस की स्टोरी आपको पता है उसके बारे में, कि वो खुदा ने जब कहा कि तू चल और मेरी कौम इसराइल को मदियानियों के हाथों से बचा, तो उसने कहा कि खुदा मैं कौन हूँ, मनस्सी के घराने में से, यस्सी के घराने में से, सॉरी, मेरा घराना सबसे गरीब और मैं अपने घराने में सबसे छोटा, आई एम नथिंग। और जब कोई भी अपने आप को इस तरह खुदा के सामने कबूल करता है, खुदा उसको बुलंद करता है, सरफराज करता है। और आपको मालूम है कि फिर कितनी बड़ी फतह खुदा ने उसको बख्शी। मूसा के बारे में आपको पता है, मोसेस के बारे में लिखा है कि रूए जमीन पर उस जैसा हलीम आदमी कोई नहीं था। मैं समझ रहा था कि हलीम आदमी, वो एक मुक्का मारता है और मिस्री को वहां पे दफन कर देता है, बड़ा हलीम आदमी। अगर आप देखें, जब वो अपने कहर में भी आया तो बड़ी बड़ी तबाही हुई, लेकिन बात असल में हलीम ये नहीं कि वो पैसिव नेचर के साथ पैदा हुआ है, दैट इज विच प्रोड्यूस्ड, खुदा का रूप प्रोड्यूस करता है, वो नेचर की बात कर रही है, कंट्राइट स्पिरिट। उसके बारे में अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 7 में वर्स 22 में, और मूसा ने मिस्रियों की ये तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था।
क्या था? ही वॉज एक्सपर्ट, नॉलेजेबल आदमी, हर तरह के मिस्री इल्लूम में वो कामल, कलाम और काम, इन वर्ड एंड स्पीकिंग पावर में एंड इन वर्क, ही वॉज अ पावरफुल मैन। जब खरूज की किताब में, एक्सोडस में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले आपको पता हो कि हु इज मोसेस। ही वॉज द नेक्स्ट एक्चुअली फेरो ऑफ, कह सकते हैं कि उस इजिप्ट का होने वाला था। जब हम चैप्टर 3 में जाते हैं, एक्सोडस चैप्टर 3, उसकी वर्स, और वहाँ पे लिखा है कि वो अपने जो फादर इन लॉ की भेड़ों को चुरा रहा था, तो एक जगह पे उसने जलती झाड़ी देखी, तो वहाँ जाने लगा। तो फिर उसको आवाज़ आई, तो पता चला कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपना मुंह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और अमाल की किताब को इसी तरह लिखा है कि वो तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जरूरत ना रही। ही वॉज अ टेरिबल फियर उसके अंदर था जब उसने खुदा को देखा। और ये के बाद लिखा है वो बड़ा कुव्वत वाला पावरफुल आदमी था। और खुदावंद उसको कहता है कि मैंने यहाँ पर मिस्रियों का जुल्म देखा है और मुख्तसर कि मैं अपनी कौम को छुड़ाने के लिए निकला हूँ। कम आई विल सेंड यू टू फैरो। अब वो पहले कत्ल करके भागा हुआ था। तो लिखा है कि मूसा ने कहा वर्स 11 में, मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं जो फराउन के पास जाऊं, बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। फिर खुदावंद ने उसको कहा कि मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं ये कहूंगा। तो फिर वर्स 30 में लिखा, तब मूसा ने खुदा से कहा जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे पास बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। खुदा फिर उसको, यानी कि ये तीसरी दफा उसने इनकार करने की कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लिया कि मैंने नहीं जाना। वो कह रहा है असल में तो मैं क्या कहूंगा। फिर खुदा ने कहा कि मैं हूं जिस हूं। तो चैप्टर 4 वर्स 1 में कहा कि तब मूसा ने जवाब दिया लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे कि ना मेरी बात सुनेंगे, वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया, यानी कि तू झूठ बोलता है, मेरा यकीन नहीं करेंगे। चौथी दफा खुदावन ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं। फिर खुदावन ने 2-3 मुआजिज़े वहां पे किए। एक तो वो लाठी को उसने क्या फेंक दे और इसको फिर पकड़, तो वो सांप बन गया। फिर उसने कहा कि अपने बाजू को अपने चादर के अंदर कर, तो क्या हुआ? कोड। फिर उसने कहा बाहर निकाल के, यानी कि फिर उसने कहा अगर इससे भी वो कायल ना हो गए तो पानी को आप गिराना और उसको वो खून बन जाएगा। वंडरफुल मैन। वर्स 10 में लिखा है 4:10 में, तब मूसा ने खुदावन से कहा खुदावन मैं फसीह नहीं हूं, आई कांट इवन स्पीक। जबकि उसके बारे में कलाम कहता है कि ही वॉज एक्सपर्ट इन वर्ड एंड वर्क। ये एक एक्सक्यूज थी, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने मुझे अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कूद है। खुदा के सामने वैसे ही उसकी बोलना मुश्किल हुआ था, तो वो कांप रहा था, तो उसका देखा मैं बोल भी नहीं सकता। वर्स 13 खुदावन ने उसको फिर लिखा कि खुदावन का कहर उस पर भड़का। तब उसने कहा क्या खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज दे। यानी कि 6ठी दफा उसने कह दिया कि खुदावन मेरे से नहीं होता, किसी और की। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ये है वो शख्स जिनको खुदा ने कहा यू आर एक्चुअली द पर्सन, जो अपनी ताकत पर अपने उस बड़े, यानी कि वो शख्स था जिसने महल में एक पैलेस में जिसकी ब्रॉटअप हुई थी शहजादों की तरह, प्रिंस। ही वॉज नॉट कमिंग फॉर पॉवर्टी से या गुर्बत से अफलास से मारा हुआ या बड़ा कमजोर, वो शहजादा था एक, उसने गुर्बत कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन खुदा कहता है कि मुझे तुझे ही भेजना है। खुदावन ने उसको ही भेजा, उसको ही इस्तेमाल किया। वो वंडरफुल, इसको कहते हैं दिल का हलीम था। वो खुदा के अंदर से वो स्पिरिट, उसकी कंट्राइट स्पिरिट थी, शिकस्ता रूह थी। और फिर आप देखते हैं कि मूसा
एक बड़ा खुदा का खादम। और उसको आप देखें मूसा की 5 किताबें जहाँ पे भी जिक्र आया तो मूसा ने ये नहीं कहा कि मैं वो जो कमांडर था या मैं वो डिलीवरर ऑफ इजराइलाइट्स फ्रॉम, बल्कि उसने कहा आई एम द सर्वेंट ऑफ यावे, मैं खुदा का बंदा। उसने कभी अपने आप को लीडर नहीं कहा। अगर आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो आपको याद होगा पीटर, जब खुदावन ने उसको फर्स्ट टाइम जब वो मछलियां पकड़ी तो खुदावन ने कहा फॉलो मी, तो फौरन उसको समझ लगी कि किसके सामने मैं खड़ा हूं, तो उसने कहा डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड, आई एम अ सिनफुल मैन। खुदा ने कहा यस आई नो। ये आपकी जो कन्फेशन है कि आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। दाऊद के बारे में आप जानते हैं, दाऊद को भी खुदावन ने चुना। तो दाऊद कहता है कि लॉर्ड हु एम आई इन माई फैमिली, मेरा घराना कौन है? ना मेरा घराना और ना मैं। पालूस रसूल के बारे में देखें, पालूस रसूल की अपनी अगर रेज़्यूमे उसकी सीवी पढ़े तो वो क्या कहता है, मैं बिन्यामीन के कबीले से, बल्कि वो सारी बातें बता कहते हैं शरीयत के एतबार से बेऐब, कोई मुझ पर ऐब नहीं लगा सकता। जब वो शरीयत के एतबार से अपने आप को देखता है तो क्या निकलता है, बेऐब। लेकिन जब मसीह के एतबार से अपने आप को देखता है तो फिर क्या कहता है, रबिश, कूड़ा, आई एम नथिंग। ये है जब वो, बल्कि वो कहता है मैं अधूरे दिनों की पैदाइश, मैं रसूल कहलाने के भी काबिल नहीं हूं, आई एम रैचेड सिनर। लेकिन खुदावन ने उसको कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। यीशु के पास आने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अपने आप को पहचान, अपनी दिवालियापन को, बैंकक्रप्ट, वी आर बैंकक्रप्ट। जब तक आप ये नहीं अपने आप को समझते तो आप नहीं कह सकते मैं दिल का गरीब हूं। पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट। अगर आप मुबारक हाली को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें रियलाइज करना चाहिए। जब आप इकरार करते हैं, जब आप एडमिट करते हैं अपनी वीकनेस को, नथिंगनेस को, जब आप कोई समझे कि यार अगर मैं ऐसा ही इकरार कर लूं कि आई एम नथिंग, आई एम अनडन, मुझ पर अफसोस, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूं, इट्स नॉट द एंड, दैट इज द बिगिनिंग। एक्चुअली दैट इज द रियल बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन यू come to this, or that is the hardest thing you ever do for yourself। और ये जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, पहले भी की थी कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली दफा खुदा उनके पास आए। पहले उनको नए सिरे से पैदा होना, रीजेनरेट होने की जरूरत है। हम इस दुनिया के तौर तरीकों में इतना ढल चुके हैं कि जब हम, आपको पता है कि जब मसीह के बनते हैं तो हम क्या होते हैं, न्यू क्रिएशन, नई मखलूक बन जाते हैं। तो नई मखलूक का दिल जब चेंज होता है, कहता है कि मैं उसके स्टोनी हार्ट को निकाल कर किसके अंदर के अंदर एक गोश्तीन दिल, एक नरम दिल डालूंगा। और जब आप न्यू नेचर, न्यू बन जाते हैं तो आप पर नए कवानीन भी लागू होते हैं, न्यू लॉज। तो उसका आप पुरानी जिंदगी में नहीं जी सकते। 1000 साल बादशाही में आपको पता है कि लिखा है कि लैम एंड लाइन विल स्टे टुगेदर, इकट्ठे चलेंगे। ये हमारी मिलेनियन किंगडम की एक ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई किसी जू में चले जाएं तो एक लाइन के सामने खड़े होकर तो ये उसको मैसेज सुनाएं कि इन मिलेनियन किंगडम यू आर गोइंग टू लिव with other animals, other lamb and like this। आप जितना मर्जी उसको ये सिखा दें, उसके बाद उसको क्या करें, लैम के पिंजरे में ले जाके छोड़ दें। ये टीच करें और बाद उसको लैम के पिंजरे में ला के छोड़ दें। बर्रा और शेर बब्बर साथ होंगे तो व्हाट विल हैपन, नो लैम।
वाई? बिकॉज बिफोर दिस, ये सिर्फ टीचिंग से नहीं होगा, उसकी नेचर को चेंज करने की जरूरत है। तो अनलेस अवर नेचर चेंज ना हो, ये सारा कुछ किंगडम की चीजें हम पे अप्लाई नहीं होंगी। तो इसलिए ये सबसे पहले रखी गई है पॉवर्टी इन द स्पिरिट। तो उसके बाद जितनी भी मुबारकबादियां हैं दैट विल अप्लाई। और क्यों? इसलिए क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इसको जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे कि पुअर, हंगर, मीक, परसिक्यूटेड, इनकी बात की जाए, जबकि इस दुनिया की मेंटालिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है। न्यू एज मेंटालिटी क्या है? वो किस तरह रहना चाहती है? बॉलीवुड, हॉलीवुड, डांस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पार्टी, फूड, फैशन, मॉडर्न अमेरिका। ये एक तबका ये ऐसा है जो इस चीज़ों के रहता है कि ये है सही लाइफ। ब्लेस्ड आर द में भी फैशन वाले या सेलिब्रिटी और जो स्पोर्ट्स के या पार्टी और फूड और अमेरिकन आइडल। दूसरा एक तबका है जो क्या है? जो पॉलिटिक्स में है, जिसका सिर्फ काम है पोजीशन, और उस पोजीशन को हासिल करने के लिए दहशतगर्दी, टेरर, खून खराबा, जोड़ तोड़, लूट मार और हंगर ऑफ पोजीशन। टुडे पीपल वांट देमसेल्फ टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सेल्फ स्टीम की आप देखें न्यू एज में जो तालीम है वो है पीपल वांट टू बी वर्शिप, people want to be noted, praised, approved and exalted. They want people to approve them, recognize them. Why? क्यों आप कहेंगे? Because I deserve it. We deserve that. They want to be worshipped. Revelation chapter 3 verse 17, यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है। बड़े सख्त अल्फाज खुदावंद कहते हैं और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ, मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये थे दौलतमंद हूं, मालदार हूं, लेकिन खुदावंद का उसको क्या जवाब था? और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। इट्स वेरी वेरी हार्श वर्ड। 5 चीजें की हैं, कमबख्त, ख्वार, गरीब, अंधा और नंगा। असल में खुदावंद क्या कह रहे हैं कि यू नीड टू नो। तू नहीं जानता, लेकिन तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि व्हाट आर यू। ये नहीं कि तेरे पास बड़ी दौलत है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी मेरी गाड़ियां हैं, या बैंक बैलेंस है, या टू मच बिजनेस है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वो कहता है कि तुझे नहीं पता तू क्या है? ब्लाइंड, पुअर, रैचेड, मिजरेबल एंड नेकेड। और खुदावंद कहते हैं तू नहीं जानता, लेकिन तुझे ये जानने की जरूरत है कि जो तू क्या है। तुझे इकरार करने की जरूरत है कि मैं कौन हूं? कमबख्त, ख्वार, गरीब, अंधा और नंगा हूं। पौल कहता है आई एम रैचेड सिनर। मैं तो रसूल कहलाने के भी लायक नहीं। और जब आप इकरार करते हैं दिस थिंग्स, लॉर्ड आई बेग यू, आई एम कम इन योर प्रेजेंस एंड आई एम ब्लाइंड, पुअर, रैचेड, मिजरेबल एंड नेकेड। दिस इज द पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट। ये है दिल के गरीब, पुअर इन स्पिरिट, जो दौलत पर भरोसा नहीं करते। तो उनको फिर खुदावंद का जवाब क्या है? वर्स 18 में 3:17 और 18 रेवलेशन। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले, खरीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा, ताकि तू बीना हो जाए। देन लॉर्ड विल गिव देम अ गोल्ड, वो गोल्ड जो खुदा के हुजूर से रिच हो जाए, और अपना वाइट ड्रेस जो रास्तबाजी का लिबास है, जो उसको सारी उसकी बरहंगी, उसकी गंदगी, उसकी गुनाह, नापाकी को ढांप देगी, ख़त्म कर दे, और आंखों में लगाने के लिए ऐसा सुरमा जिससे वो सच्चाई को देख सके। ये है जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं, आई एम नथिंग
आई एम नथिंग। वर्ल्ड में देयर आर मेनी बुक्स अबाउट हाउ कैन यू बी रिच, हाउ कैन यू बी प्रॉस्पर, हाउ कैन यू बी लिव अ जॉयफुल लाइफ। थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि इमेजिन अगर कोई बुक आपको ऐसी मिल जाए जिसका टाइटल हो हाउ टू बी नथिंग, हाउ टू बी नोबॉडी। कोई लाइक नहीं करेगा, लेकिन खुदावंद कहते हैं दैट आई वांट यू टू कन्फेस, आई एम पुअर, आई एम नेकेड। और इसके रिजल्ट में एंड पे क्या कहते हैं खुदावंद? आसमान की बादशाही उनकी है। इट्स नॉट खुदावंद इज विशिंग कि तुम्हारी बादशाही ऐसी होगी, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट है, बादशाह की अनाउंसमेंट है कि हैप्पी आर दोज आर नॉट विल बी, इस दुनिया में ही वो उस स्टेटस को हासिल कर लेंगे। ये हाल की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट ग्रेस इज नाउ, ग्लोरी लेटर। इस वक्त ग्रेस, और ग्रेस के लिए पॉल क्या कहता है? तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ग्रेस नाउ, ग्लोरी लेटर। डीपर यू गो, स्वीटर इज द ग्रेस। खुदा के कलाम को डीपर रेगुलरली पढ़ें, मेडिटेट करें, इट्स वंडरफुल। अभी जाएंगे, लेट्स प्रे। खुदा, ओह हालेलुया। लॉर्ड, if there is anything in us, in me, which is hindrance for my blessing, मेरी खुशहाली, मेरी मुबारक हाली के लिए कोई ऐसी रुकावट है, कोई ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से खुदावंद मैं उस रैम में, उस तेरी बरकत को, उस तेरी ब्लेसिंग को, उस शादमानी और खुशी और जॉय को हासिल नहीं कर पाता। I confess in your feet. And I cried out, Lord, अफसोस मुझ पर। I am wretched sinner, poor, naked, miserable. Lord, help me. Help me, Lord. Like a beggar always looking to other, I look upon you, Lord. I stretch my hand towards you, Lord, and beg to you, Lord. Bless me, Lord. I am poor. I am nothing. I am nobody. I have no strength. Lord, bless those जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक के दिल को खुदा छू, वो अंदर से ऐसी सारी चीज़ों को निकाल खुदा, जिसमें प्राइड है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें बिटरनेस है किसी के खिलाफ। गिव अस अ ब्रोकन कंट्राइट स्पिरिट। वी डोंट वांट टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, so you can't hold any blessing for us, Lord. Open your windows, heavenly windows, and pour out your blessing to your children. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you.